गणित की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अक्सर गणित हमें एक बहुत कठिन परीक्षा जैसा लगता है ना? पर आज हम इसे एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने वाले हैं। इसे मानिए कि ये कुछ दिलचस्प पहेलियां हैं जिन्हें हम सब मिलकर एक-एक करके सुलझाएंगे। तो ये रहा हमारा आज का प्लान। हम गणित के 4 अलग-अलग कोनों में जाएंगे। बीजगणित में छुपी हुई चीजों को खोजेंगे, ज्यामिति के आकारों को समझेंगे, त्रिकोणमिति से ऊंचाइयां नापेंगे और आंकड़ों के रहस्य को भी जानेंगे। और हाँ, आखिर में उन सभी जरूरी सूत्रों पर भी नजर डालेंगे जो हमारे काम आए। तो चलें, आइए शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बीजगणित के एक क्लासिक सवाल से। ये एक तरह की जासूसी जैसा है, जहां हमें दो छिपी हुई संख्याओं का पता लगाना है। ये है हमारी पहली पहेली, प्रश्न संख्या 14। सवाल ये है कि हमें दो ऐसी लगातार आने वाली पॉजिटिव संख्याएं ढूंढनी हैं जिन्हें अगर आपस में गुणा करें तो जवाब 306 आए। सोचिए दो, वो कौन सी दो संख्याएं हो सकती हैं? इस पहेली को सुलझाने की जो चाबी है वो है द्विघात समीकरण, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, जब भी हमें किसी अज्ञात संख्या को उसी से गुणा करना पड़ जाए, जैसे x को x से, तो ये समीकरण ही हमारा सबसे बड़ा टूल बन जाता है। ये बीजगणित में बहुत काम आता है। गणित की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसका एक तय तरीका होता है। देखिए, हम इसे कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। पहला कदम, हम मान लेते हैं कि वो संख्याएं x और x+1 हैं। फिर सवाल के हिसाब से हम एक समीकरण बना लेते हैं और बस आखिर में इस समीकरण को सुलझाकर हम अपनी छिपी हुई संख्याओं को ढूंढ निकालते हैं। बिल्कुल सीधा रास्ता है। अच्छा, तो संख्याओं की दुनिया से आगे बढ़कर अब हम आकृतियों की दुनिया में कदम रखते हैं। ज्यामिति का मतलब सिर्फ लकीरें और कोड बनाना नहीं है, बल्कि उनके बीच के खूबसूरत रिश्तों को समझना है। अब जरा इस सवाल पर नजर डालिए। प्रश्न संख्या 7। हमारे सामने एक त्रिभुज है और आप देख सकते हैं कि एक लाइन DE इसके बेस यानी BC के समानांतर या पैरेलल खींची गई है। हमें जो नाप दिए गए हैं उनका इस्तेमाल करके इस छोटे से हिस्से AD की लंबाई का पता लगाना है। इस सवाल का हल ज्यामिति के एक बहुत ही सुंदर नियम में छिपा है, जिसे कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये थ्योरम हमें बस इतना बताता है कि ये जो पैरेलल लाइन है ना, ये त्रिभुज की बाकी दो भुजाओं को एक बहुत ही खास और बराबर अनुपात में काटती है। तो हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है उस थ्योरम का इस्तेमाल करके सही अनुपात बनाना। जैसा कि आप देख सकते हैं, AD और DB का जो अनुपात होगा वही अनुपात AE और EC का भी होना चाहिए। एक बार जब हम ये रिश्ता बना लेते हैं तो फिर बस दिए गए मानों को इसमें रखना है और AD का मान बहुत आसानी से निकल आता है। चलिए अब गणित के एक ऐसे हिस्से पे चलते हैं जो सीधे सीधे हमारी असल दुनिया से जुड़ा है, और वो है त्रिकोणमिति। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम सिर्फ एंगल्स का इस्तेमाल करके उन चीजों की ऊंचाई नाप सकते हैं जहां तक हम शायद पहुंच भी ना पाएं, जैसे कि कोई बहुत ऊंची मीनार या कोई पहाड़। या प्रश्न 18 में एक बहुत ही आम सी स्थिति दिखाई गई है। कल्पना कीजिए, एक मीनार है और दिन के अलग अलग समय पर सूरज की जगह बदल रही है। तो जैसे जैसे सूरज का एंगल बदलता है, मीनार की परछाई की लंबाई भी बदल जाती है। हमें बस इसी जानकारी का इस्तेमाल करके मीनार की असल ऊंचाई पता करनी है। इस समस्या को हल करने से पहले हमें उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन को समझना होगा। ये बहुत आसान है। ये बस वो एंगल है जो आपकी आंख और जमीन के बीच तब बनता है जब आप नीचे से किसी ऊंची चीज के टॉप को देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ दो अलग अलग स्थितियां हैं, और मजे की बात यह है कि हर स्थिति एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाती है। एक तब जब सूरज 60 डिग्री पर है और दूसरी जब वो 30 डिग्री पर है। इन दोनों में बदल क्या रहा है? सिर्फ एंगल और परछाई की लंबाई। मीनार की ऊंचाई तो वही की वही है। इस तरह के सवालों को हल करने का तरीका यह है कि हम दो अलग अलग समीकरण बनाएं, हर स्थिति के लिए एक। फिर हम एक समीकरण से बेस यानी x का मान निकालते हैं और उसे दूसरे समीकरण में रख देते हैं। इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम आखिर में ऊंचाई यानी h का मान बड़े आराम से पता लगा सकते हैं। अब तक हमने संख्याओं, आकृतियों और कोणों की बात की। अब हम आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं, यानी स्टैटिस्टिक्स में। ये गणित का वो हिस्सा है जो हमें बहुत सारी जानकारी में से मतलब निकालने में मदद करता है। प्रश्न 17 में हमें आंकड़ों की एक टेबल दी गई है। हमारा काम है बहुलक या मोड का पता लगाना। अब ये बहुलक क्या होता है? आसान भाषा में कहें तो बहुलक डेटा का वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा बार आता है, मतलब कि जो सबसे कॉमन या पॉपुलर वैल्यू है। सबसे पहला कदम है बहुलक वर्ग यानी मोडाल क्लास को पहचानना।
जैसा कि आप टेबल में साफ साफ देख सकते हैं, 300 से 400 वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, 45। तो बस यही हमारा मोडाल क्लास है। हमारा जो भी जवाब आएगा वो इसी रेंज के अंदर होगा। अब 300 और 400 के बीच वो एक सटीक मान खोजने के लिए हम इस खास फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मैं मानता हूं ये देखने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर असल में ये बस मॉडल क्लास की निचली लिमिट यानी L को लेता है और फिर उसके आसपास की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उसे थोड़ा एडजस्ट कर देता है ताकि हमें सबसे सटीक मान मिल सके। तो अब तो काम बहुत आसान है। हमें बस अपनी टेबल से सभी जरूरी मानों को पहचानना है, जैसे L, F1, F0, F2 और H। उन्हें इस फॉर्मूले में सही जगह पर रखना है और फिर कैलकुलेशन करनी है। इसके बाद जो उत्तर मिलेगा वही इस पूरे डेटा का सबसे सही प्रतिनिधि मान होगा। चलिए, अब आज के हमारे इस सफर के आखिर में उन सभी शक्तिशाली गणितीय औजारों को एक बार फिर से याद कर लेते हैं जिनका हमने आज इस्तेमाल किया। ये हैं वो 4 प्रमुख औजार, सूत्र और प्रमेय, जिन्होंने आज हमारी मदद की। द्विघात समीकरण से लेकर बहुलक के सूत्र तक ये सिर्फ फॉर्मूले नहीं हैं, बल्कि ये अलग अलग तरह की समस्याओं को हल करने के तरीके हैं। इन्हें समझना ही गणित की असली ताकत को समझना है। और इसी के साथ हमारी आज की ये मास्टर क्लास समाप्त होती है। पर जाने से पहले एक सवाल मैं आप सबके लिए छोड़ के जा रहा हूं। सिर्फ जवाब निकालने से हटकर गणित का कौन सा आइडिया या सिद्धांत आपको सच में सबसे ज्यादा आकर्षक लगता है और क्यों? हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।